हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइकी पीयूष। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज गोवा की बिना टाइम वेस्ट किए हुए ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स फॉर गोवा। राइट, तो अगर हम बात करें, काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं बार बार। मोर ओवर रिसेंटली अगर आप बात करें ओमिक्रॉन की वजह से फिर दोबारा से गाइडलाइंस चेंज होने के चांसेस थे। थोड़ा सा माइनर माइनर ट्वीकिंग की है उसमें, बट this guideline could change again. So just update, keep on updating yourself, right? और वेट कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस का। प्लीज़ लेटेस्ट वीडियोस देखा कीजिए जब भी आप ट्रैवल गाइडलाइंस को देखना चाहते हैं, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। मैं अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ आपको एज एंड व्हेन मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, जब भी चेंज होता है। तो जस्ट एंश्योर दैट यू आर वॉचिंग द लेटेस्ट वीडियो। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। इफ यू आर एंटरिंग गोवा, यू नीड एन RT-PCR, CNAT और रैपिड एंटीजन टेस्ट ओनली इफ इन केस यू आर नॉट वैक्सीनेटेड। ठीक है, अगर यू आर फुली वैक्सीनेटेड और सेकेंड डोज लगाए हुए आपको 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, देन यू डू नॉट नीड negative RT-PCR or a TrueNAT or a CBNAT or even a rapid antigen test। ठीक है, वैक्सीनेटेड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग ओनली आपको चेक कर लिया जाएगा कि आपके पास RT-PCR है या नहीं है। मोर ओवर 72 आवर्स से कम का टाइम की रिपोर्ट होनी चाहिए, मतलब 72 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको स्वैब कलेक्शन टाइम। जब भी आपकी वो स्वैब कलेक्शन टाइम से कैलकुलेट करते हैं 72 आवर्स। सो जस्ट एंश्योर कि अगर आपने जब भी जाना है उससे टाइमली ही आप उसको करा लें। स्वैब जो है पहुंचने के टाइम से कैलकुलेट करना कि आपको पहुंचना कब है, आपके कब लैंड हो गए, उससे पहले आपको 72 आवर्स के अंदर अंदर का टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब बोर्ड करने वाले हो तो 72 आवर्स खत्म होने वाले हैं, या आप जब पहुंचने वाले हो तो ओवर हो चुके हैं या पहले ही ओवर हो चुके हैं। तो स्वैब कलेक्शन टाइम से हमेशा अपना कैलकुलेट करना, रिपोर्ट आने के टाइम से मत करना। ठीक है, ये मेजर रिक्वायरमेंट है। सो जस्ट टू क्लैरिफाई अगेन, 15 डेज से ज़्यादा अगर आपको सेकेंड डोज लगे हुए हो गए हैं, यू डू नॉट नीड एनी RT-PCR टेस्ट और एनी सॉर्ट ऑफ टेस्ट वाइल बोर्डिंग। ठीक है, just show them your vaccine certificate, both the vaccine certificates and the final vaccine certificate, whatever you have, just to prove कि आपको डबल वैक्सीनेशन हो चुकी है और 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं सेकेंड डोज लगे हुए। क्लियर? इफ इन केस यू आर नॉट वैक्सीनेटेड, या आपको सिंगल डोज लगा है या आपको सेकेंड डोज लगे हुए 15 दिन से कम हुए हैं, देन यू नीड अ नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अलॉन्ग विद यू, जो 72 आवर्स से कम होनी चाहिए स्वैब कलेक्शन टाइम के लिए। उस टाइम से कैलकुलेट होगा, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, if in case you're coming from any part of India, not a problem. If in case you're coming from Kerala, to be specific, Kerala से अगर आप गोवा जा रहे हैं, then you need an RT-PCR test, mandatory. Even if you are vaccinated, then also you need an additionally a negative RT-PCR test, again less than 72 hours from the swab collection time. Moreover, अगर आप बात करें कि क्वारंटीन, केरला से अगर आप आ रहे हैं, इमरजेंसी में अगर आप आ रहे हैं, किसी की डेथ पे अगर आप आ रहे हैं, कुछ मेडिकल इमरजेंसी रीजन एंड पेपर वर्क आपके पास प्रॉपर है, देन यू मे बी एग्जेम्प्टेड, अदरवाइज यू नीड टू फर्निश नेगेटिव RT-PCR। मोर ओवर, केरला वालों के लिए ये भी है, इफ इन केस यू आर अ स्टूडेंट और एन एम्प्लॉय, स्टूडेंट या एम्प्लॉय, इफ यू आर कमिंग टू गोवा, then mandatorily you have to undergo a 5 days of institutional quarantine। 5 दिन institutional quarantine आपको किया जाएगा, just to ensure that everything is okay। उसके बाद एक टेस्ट किया जाएगा, if everything is okay you are free to go, if not then of course वो कंटिन्यू होगा और आप जो भी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होगा, राइट? If in case you are not a student or not an employee, then you are coming over there from Kerala, then you are mandatorily required to do a 5 days of home quarantine। institutional नहीं है बाकियों के लिए,
इंस्टीट्यूशनल 5 दिन का केरला से आने वालों के लिए सिर्फ 2 केसेस में है, या तो आप स्टूडेंट हैं या आप वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, राइट। सो दिस इज द केस। आरोग्य सेतु ऐप आपके पास होना चाहिए, विच इज अ मैंडेट अगेन। एंड ऑफ कोर्स जो भी आपको डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करनी है, मास्क पहनना है, वो तो आपको करना ही है। थोड़ा सा सिचुएशन अभी ओमिक्रॉन की वजह से दोबारा से खराब हो गया है। जस्ट इंश्योर दैट यू फॉलो दीज थिंग्स एंड मोर ओवर यू गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। क्या होगा क्या नहीं होगा उसको छोड़ो, वैक्सीन जरूर लगवाओ। 100% ना सही 30-40% बेयर मिनिमम आपको प्रोटेक्शन देती है, तो आप कम से कम सर्वाइव कर जाओगे नहीं ऊपर। रेस्ट ऑल डिपेंड्स कि क्या होता है क्या नहीं होता। बेस्ट इज टू गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। दैट इज इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज ध्यान रखना, लेटेस्ट वीडियोज मेरी देखा कीजिए। कभी कभार क्या होता है कि आप पुरानी वीडियो देख लेते हैं, उसकी वजह से आपको लेटेस्ट गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं चल पाता। So just ensure about all of this thing and everything is okay then. Thank you so much for watching this video. If you like, please do hit the like button and take care of yourself. Bye bye.